नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। रेवाड़ी में अनाज मंडी स्थित किसान भवन में किसान यूनियन चढ़ूनी द्वारा सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया है। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन यदि अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं करता है तो वे नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। किसानों ने मुख्यमंत्री द्वारा दी गई एमएसपी और किसानों के कर्ज माफ को भी जुमला बताया। किसान यूनियन चढ़ूनी रेवाड़ी द्वारा बीते दिनों रेवाड़ी की तहसील परिसर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की गई थी। एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने अपना धरना समाप्त किया था, लेकिन अधिकारी प्रशासन और किसानों के बीच में 2 दौर की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ भी नहीं निकला है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा भी 24 फसलों को एमएसपी खरीद और साथ ही किसानों के कर्ज को माफ किया गया। किसानों ने कहा कि सरकार लिखित में कोई कानून लाए, एसपी पर भी खरीद की जाएगी और जो भी कर्जा सरकार ने माफ किया है वो कर्ज जो है वो नहरी कर्ज है। अगर सरकार को किसानों का कर्ज ही माफ करना था तो खाद बीज वाला करती। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की सुनती है या फिर उन्हें अगला कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। यो कुछ भी सांगना है भाई साहब, इलेक्शन सर पे है, ये आचार संहिता लाग जाएगी। के करेंगे ये कुछ नहीं करने से, कोई लिखित में करे से किसान के लिए, कोई एमएसपी पे कुछ दियो से इन लोगों ने। ये तो झूठी बातें हैं, ये तो शुरूती 10 साल तक करता आ रहा सी और शर्म नहीं आवे इन लोगों ने। निको सी तीसरी बार यो पागला को हरियाणा से, हाँ तीसरी बार है ना की तो चढ़ाई ना हो जाएगा यार। फिर हम न्यू बैठी के छोड़ बन दिया ना सा, हमने तो अब अपनी पार्टी बना ली, इन्हें सारा देख लेगा, देखियो समा हमने दियो। किसान यूनियन चढ़ूनी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। कल सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में घोषणा की है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। वो आसियाने का लोन है जो पहले 1970 तक चलते थे, अगर वो लोन माफ करें एक तो लिख के दे, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जमींदारों के लोन है वो माफ करें। ये तो एक चुनावी ढकोसला है। उसके ऊपर एमएसपी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो भी फसलें पैदा होती है हम सब पे एमएसपी देंगे, तो उसका लिखित आश्वासन दे। वो इलेक्शनों के चक्कर में पब्लिक को बरकरार रहे हैं। हरियाणा की पब्लिक इनके बहकाव में आपके नहीं आएगी। आज रोज प्रदर्शन ये से कि तो हमारी मासिक मीटिंग थी आज, उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने कही है जनसभा में कि भाई मैंने 23 फसलों पे गारंटी दे दी। अरे गारंटी तो तूने 12-13 फसला पहले अब दे रहा कि खरीदा तो कौन ना। इस फैसले में जो चढ़ूनी गुट के दबाव से जो एक सैनी साहब ने फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी 2009 से ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब भी गारंटी नहीं दी। किसान खुश नहीं है। जिस दिन एमएसपी की गारंटी दे देगा, जिस दिन भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी मजदूरों के साथ मिलकर इस सरकार का धन्यवाद देगा। नहीं, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करते आए हैं, करते रहेंगे। अंबाला के पालिका बिहार जीएसटी स्टेट ऑफिस में मादा बिज्जू और साथ ही उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। आपको बताते चले कि 2 महीने पहले ही लगभग यहां पर नर बिज्जू का रेस्क्यू भी किया गया था। उस पर बिज्जू देखने पर हड़कंप भी मच गया। वहीं ऑफिस के इंचार्ज ने बताया कि सूचना मिलते ही रूम को बंद कर दिया गया था और रेस्क्यू करने वाली टीम को बता दिया गया, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर मादा बिज्जू और उसके 2 बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। वहीं रेस्क्यू करने आई टीम ने बताया कि उन्हें बिज्जू पकड़ा है। जिसके 2 बच्चे हैं और ये रोशनदान में भी अपने दोनों बच्चों के साथ बैठी हुई थी और सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। अब इन्हें जंगल में छोड़ दिया जाएगा। जीएसटी उत्तर है जी, पालिका बिहार। और बिज्जू पकड़ाया है जी हमने, एक मादा बिज्जू, जिसके 2 बच्चे हैं जी, जो कि ऊपर रोशनदान में बच्चे थे, इनके बच्चों के साथ बैठी हुई थी मादा। और हमें सूचना मिली थी आज वन विभाग से और हम रेस्क्यू करने के लिए आए थे। रेस्क्यू किया हमने सही सलामती से। कितना खतरनाक हो सकता है? खतरनाक वैसे तो खतरनाक होता नहीं, लेकिन ये बच्चों के साथ थी इसलिए किसी को भी बाइट कर सकती थी, क्योंकि जो मादा बच्चों के साथ होती है तो बाइट कर लेती है ना। 2 बच्चे हैं, 1 हफ्ता है। इससे पहले जो पकड़ा वो नर बिज्जू था जी, जो 2 महीने पहले पकड़ा था हमने। ये बिज्जू मिला है
इसमें एक मादा है, 2 उसके बच्चे हैं। और ये पालिका विहार का जीएसटी स्टेट का ऑफिस है। इसमें हम 5 ऑफिसर बैठते हैं। मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे। और सूचना मिलते ही पहले भी पकड़ा गया था। उस टाइम पहले भी पकड़ा गया था। उस टाइम भी बड़ा बखूबी इसका रेस्क्यू किया गया था। आज भी बड़ा बखूबी रेस्क्यू किया गया है। पिछली बार तो इनको भी अंदाजा नहीं था कि क्या चीज है, जस्ट आइडिया था, लेकिन आज तो अंदाजा हमें भी था, इनको भी था, अभी बिज्जू है, तो उसी हिसाब से तैयारी करके आए थे। नीलोखेड़ी के इंदिरा कॉलोनी में शिव मंदिर की जमीन को लेकर विवाद हो गया है। भंडारे में कांवड़ियों की ओर से श्रद्धालुओं पर तलवारों और चाकुओं से हमला कर दिया गया। इस दौरान कई लोग घायल भी हो गए हैं। आंधी मारी कृपान रही हो, आगे मोटरसाइकिल खड़ी थी, वो टांग बच गई मेरी। है जी, टांग पे तलवार लगी आप? हाँ, ये देखो ना, ये निशान लग रहा है ये जी। क्या मांग करेंगे प्रशासन से? देखो ये अब वो तो हम तो कहा थे मंदिर बनाने के लिए, वो कहा बनने देंगे, बस जो झगड़ा हो रहा है हमारा जी। इसी मारे नहीं इंटो बरसानी चालू कर दी, खाली 4-5 बंदे तो उठा पड़े अस्पताल में। ये इसी की है जी, शिवलिंग दर रखी जो भंडारा करा था, हमने बच्चा गेल छेड़छाड़ करी, इन्होंने शाम को ईंटा बरसाई, बर्तन लेने लग रहे थे जी, और रास्ता बंद कर दिया। ये भी सड़क पर निकलो थम, यहाँ नहीं निकलो, हमारे बाहर आगे ने भाई हम निकल नहीं देंगे, हम यहाँ भाई मारेंगे भाई। ठीक है, भंडारे के बाद में हमने संभाषण गुथन ले आए घर पे। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि काम की मारपीट होने लगी इनकी। ठीक है जी, मारपीट होने लगी, उसमें ये नहीं पता लगा कौन किसको मार गया। ठीक है, लेकिन बंदे उन्हीं के आगे, इतना तो देखा मार के बंदे आगे तो पता लगा। तो ऐसे बात हुई जी। कृपान भी ले रहे थे, कृपान ले रहे थे। क्या हथियार थे और उनके पास? बंदूक थी जी। गुरुग्राम वासियों के लिए अगले 36 घंटे बेहद मुश्किलों भरे रहने वाले हैं। गुरुग्राम के 15 लाख लोगों को 36 घंटे तक पीने के पानी नहीं मिलेगा। लोगों को इस मुश्किल समय में अपने लिए पानी का इंतजाम खुद करना होगा। दरअसल गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की तरफ से पानी की सप्लाई 5 अगस्त की सुबह 10 बजे से 6 अगस्त की रात 10 बजे तक बंद रहेगी। जीएमडीए के अधिकारियों की माने प्राधिकरण एनआरवी वाल्व जो है वो लगाया जाना है। टावर चौक पे वाटर सप्लाई पाइपलाइन शिफ्ट करने का काम जीएमडीए ने टेकअप करना है। इस कार्य के चलते 36 आवर्स का वाटर सप्लाई शटडाउन शेड्यूल किया गया है, जो 5 तारीख को सुबह 10 बजे से लेके 6 अगस्त रात के 10 बजे तक रहेगा। इस शटडाउन के दौरान वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चंदू बोदेरा से पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बहादुरगढ़ के शक्तिनगर कॉलोनी में सीवर ओवरफ्लो होने के कारण गलियों में पानी भर गया है। गंदा पानी गलियों में भरा होने के कारण लोगों को घरों से निकलना मुश्किल हो गया है, जिससे स्थानीय लोग भी बेहद परेशान हैं। मामले को लेकर स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो रोड जाम करेंगे। इतना ही नहीं, जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय के सामने आपको बताते चले कि धरना देकर रोष भी जाहिर करने की बात कही है। शक्तिनगर में रहने वाले लोगों का भी कहना है कि पिछले 10 दिनों से गलियों में सीवरेज ब्लॉक होने के कारण पानी भरा हुआ है। अधिकारियों को कई बार इस समस्या से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद भी कोई समाधान नहीं हुआ है।
ऐसा नहीं, हमने सीवर की है, हमारा सीवर बिल्कुल ब्लॉक होया पड़ा है। जब तक हमारी ये गलियां साफ हुई, सीवर को साफ नहीं करवाएंगे। डीसी साहब को हम करना या तो वो खुद करवा दो, नहीं तो रोड भी दाम कर सका और उसके वहाँ धरना तो हमने धरना ही धरना। कल हम वहाँ पहुँचेंगे, सारी जाएंगी हमारी माता बहन, ये बिल्कुल वही धरना जब उठेगा धरना वहाँ से, जब गलिया की समस्या का हल निकलेगा। जब से स्कूल में जहाँ है रोज बच्चे दो चार बच्चे रोज कीचड़ में गिरे हैं। चाहिए जी, सीवर लाइन यहाँ की ब्लॉक हो चुकी है, नालों में पानी भरा हुआ है, ये आप गलियों का हाल देख सकते हो। पिछले 10 दिन हो गए हैं, मैंने स्पेशल जो है डीसी साहब के पास भी सारी की सारी वीडियो बना के भेजी है, एसडीएम साहब के पास, डीएमसी साहब के पास, पब्लिक हेल्थ में एसडीओ साहब के पास, एक्शन साहब के पास, सबके पास भेज दी। हर रोज जो है ये पब्लिक हेल्थ का जो एसडीओ है हर रोज एक बात कहता है, प्रधान जी भी भेज रहे हैं, एक भी आदमी एक भी समस्या समाधान नहीं करवा रखा। खबर सिरसा से है, जहां पर मांगे पूरी न होने से खफा नेशनल हेल्थ मिशन के 4 कर्मचारी सोमवार सुबह लघु सचिवालय स्थित 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए। जैसे ही दूसरे कर्मचारियों को इस बारे में पता चला तो वे जलघर पहुंचे और धरना शुरू कर दिया है। कर्मचारियों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और एक दिन पहले सिरसा में एनएचएम कर्मचारियों ने सीएम सैनी के नाम पर खून से लेटर लिखकर मांगे पूरी करने की अपील की थी और इस पर जिला प्रधान कुंदन गावड़िया ने वीडियो जारी किया है और हरियाणा के 16,000 कर्मचारी पिछले 10 दिनों से मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। 11वें दिन भी लगातार टंकी पर चढ़े हैं, जिसको लेकर नीचे उतारेंगे तो पक्का नहीं किया जाएगा, ऐसा भी उनका कहना है। तो हमें मजबूरीवश आज आंदोलन के 11वें दिन हम रात को 2:02 पर पानी की टंकी पर 4 साथी चढ़ गए, जिसमें मैं कुंदन गावड़िया, जिला प्रधान विकास ढिल्लो, चंद्रकांत और कृष्ण भादरा। और जब तक हमारी मांग एनएचएम की नियमितीकरण की मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम टंकी से नहीं उतरेंगे। और हमने अब आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है और सारे कर्मचारी हमारे साथ है और सारे कर्मचारियों की दुआ से हम जीत के भारतीय संस्कृति में तीज का विशेष महत्व है और तीज से ही त्योहारों की श्रृंखला भी शुरू होती है। तीज के उपलक्ष्य में बहादुरगढ़ में महिला उद्योग संघ की तरफ से रंगीलो सावन उत्सव मनाया गया है। रंगीलो सावन उत्सव में महिलाओं ने रैंप वॉक करके अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। महिला उद्यमियों और गृहिणियों ने भी अपनी कला में सजाए उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई। बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष नीना सतपाल राठी ने भी रंगीलो सावन उत्सव में शिरकत की। साथ ही उन्होंने महिलाओं के आत्मविश्वास की तारीफ भी की है। आज महिला उद्योग संघ की महिलाओं ने बहुत ही खूबसूरत इवेंट ऑर्गेनाइज किया है रंगीलो सावन करके तीज के उपलक्ष्य में। बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। सारी पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, शिक्षित हैं, इंडिपेंडेंट हैं और जिनको मौका मिला है, बहुत सारी होम मेकर्स को जो मौका मिला स्टेज पर रैंप वॉक करने का, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंट। और हम दोनों मिलके महिला उद्योग संघ फाउंड किया है। इसमें बहुत सारे मेंबर्स हैं, सारे उद्यमी हैं। लगभग हमारे पास 250 प्लस लेडीज हैं जो मिलकर सारे उद्योग से काम कर रही हैं। उद्योग के व्यवसाय, अपना व्यवसाय खुद से अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। सारी महिलाएं एक से बढ़कर एक उद्योग कर रही हैं और अपने घर के कंफर्ट जोन से भी कर रही हैं।
अपनी मांगों को लेकर अंबाला में एनएचएम कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। एनएचएम कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एनएचएम कर्मचारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया है। इस दौरान महिला कर्मचारियों ने अपने हाथों पर मेहंदी से एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करो लिखवाया और उपवास भी किया। कर्मचारियों की माने तो वे सिर्फ कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि जितना काम पक्के कर्मचारी करते हैं उतना ही वो लोग भी करते हैं, लेकिन दोनों के वेतन में जमीन आसमान का अंतर है। हमारा जो एनएचएम कर्मचारियों को पक्का करने का जो हमारा प्रदर्शन है उसका आज 11वां दिन है और आज हमारे सभी जो 636 अंबाला के जो एनएचएम कर्मचारी हैं उन्होंने उपवास रखकर जो है विरोध जता रहे हैं सरकार का, जो सरकार आंख और कान बंद करके बैठी है। उसके साथ ही हमारी जो बहनों ने आज मेहंदी लगाकर, क्योंकि ये सावन का महीना है और तीज के त्योहार चल रहा है, तो उसके अंदर मेहंदी से जो है मैसेज सरकार को देने की कोशिश की है, जिसमें एनएचएम को पक्का करो का हमारा नारा मेहंदी लगाकर आज हमारा 11वां दिन है हड़ताल करते हुए। हमारी वही पुरानी एक ही मांग है, हमारी एक वही मांग है। हरियाणा सरकार ने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमने इनकी 7 में से 4 मांगे पूरी कर ली है, लेकिन हमारी 7 में से 4 मांगे नहीं, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि हमें रेगुलर किया जाए बस। आज तीज का त्योहार है, इस उपलक्ष्य में हमने सोचा कि शायद ये संदेश उनको जाए, उनका कुछ दिल पिघले, इसलिए हमने हाथों में मेहंदी लगा के एनएचएम को पक्का करने का नारा दिया है ताकि उनका ध्यान जाए। कैथल में स्नैचरों का आतंक बढ़ता जा रहा। बाइक सवार 2 बदमाशों ने घर के बाहर बैठी बुजुर्ग महिला की बालियां झपट ली हैं। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मामले की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। राजपुरे में इतना ही। नमस्कार। हम हरियाणवी